अगर आपका कवर लेटर स्ट्रांग होगा तो ही आपका, लेकिन 90 दिन का वीजा है, 3 मंथ का वीजा है, उस पर ये तो भाई ये देख लो अपने 2 न्यूजीलैंड के वीजे आए हैं। तो आप एक हिसाब से ये मान लो कि ये फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आया है। इनके कुछ खर्चे निकाल के जो इन्होंने ITR भरी है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई अपने शेनेगन के भाई 3 वीजे आए हैं, 2 स्विट्जरलैंड के आए हैं और 1 जर्मनी का आया है। ठीक है भाई। तो भाई मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई ये दो वीजे आए हैं, इनकी प्रोफाइल हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई बहुत सारे जितने भी भाई हैं कमेंट आते हैं कि भाई आपसे हम वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, लेकिन ना आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है ना आपका कोई एड्रेस है। तो भाई मैं हर वीडियो में ही बोलता हूं, तो मैं इस वीडियो में भी बोल रहा हूं भाई, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। 200 रुपया भाई आपको डालकर इस QR कोड पे 200 रुपया डालना है और ये जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये नंबर व्हाट्सअप का है और ये हमारे ही एक बंदे का नंबर है। वो भाई इस वक्त UK में है, लंदन में है, वो स्टडी कर रहा है। तो आपको ये लड़का नंबर दे देगा मेरा और एक टाइमिंग देगा। उस टाइम को आपने कॉल करना है, क्योंकि भाई मेरा टाइम बहुत कीमती है और आपको अपने टाइम पर ही कॉल करना है। ठीक है। और एक चीज़ भाई, बहुत सारे भाई पैसे तो डाल रहे हैं 200-200, लेकिन भाई वेट नहीं कर रहे हैं, सब्र नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, आपको अपनी बारी का वेट करना है, क्योंकि भाई मुझे एक दिन में तकरीबन 40 से 50 लोग पैसा डालते हैं। अब आप खुद समझदार हो कि भाई हर एक बंदे से अगर मैं 10 मिनट भी बात करूं तो टाइम लगता है भाई, है ना। तो भाई मैं सुबह 10 बजे शुरू करता हूं कॉलिंग और भाई रात के 11-12 बज जाते हैं मेरे को। अभी भी मैंने कॉलिंग ख़त्म करी है, अभी रात के भाई 2 बजने वाले हैं और 1 बजे तक मेरी कॉलिंग चली है। ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज हमारे कनाडा के कुछ भाई स्टिकर लग के आए हैं, मैं पहले आपको वो भी दिखा देता हूं। और भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भाई आपको ना, जो भाई मेरे से मिलने आ रहे हैं वो कैसे भी करके मेरा एड्रेस ले लेते हैं। तो भाई आपको मिलने आओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई ओनली संडे। पहले मैं सैटरडे संडे मिलता था, लेकिन अब मैंने फिर से ओनली संडे कर दिया है, क्योंकि भाई काम बहुत होता है। अगर मैं मिलता क्यों नहीं हूँ, मैं आपको 2 रीज़न बता देता हूँ। देखो भाई, आजकल आपको पता है कि सारे वीज़े ऑनलाइन है ना। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। 90% लोग मेरे पास मिलने नहीं आते हैं। और अगर आपका वीज़ा आता है तो भी मैं आपको यही बोलूँगा कि जिन लोगों ने नज़दीक हैं वो तो आ जाया करो, और जो लोग नहीं आ सकते आप मेरे को एक वीडियो बना के दे दिया करो। भाई बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनके वीज़े आ रहे हैं, मैं उनको 50-50 बार बोल चुका हूँ कि भाई ऐसा मत करो, अपना प्रॉमिस पूरा करो यार। मैं 1 मिनट की वीडियो मांगता हूँ, किसी का वीज़ा आता है तो मेरे को इतना ही चाहिए। और रही बात मिलने की, देखो भाई मैं कोई मोटा पैसा तो लेना नहीं है। ऑफिस में भाई आपको पता है कौन लोग बुलाते हैं, है ना, कि भाई आजकल सारी बातें फ़ोन पे हो जाती हैं। सारे डॉक्यूमेंट PDF फाइल में आप मुझे ईमेल पर भेज दो, व्हाट्सएप पर PDF भेज दो। ठीक है भाई, सारे वीज़े ऑनलाइन हैं। अगर शेनेगन की बात करें तो मैं आपने उधर से डॉक्यूमेंट देने। अब ये जो 2 वीज़े आए हैं ये दोनों मुंबई से हैं, ये हस्बैंड वाइफ मुंबई से हैं। ये मेरे पास आए नहीं, फिर भी इनका वीज़ा आ गया। और ये जो भाई है ये भी भाई हरियाणा से हैं, ये भी मेरे पास नहीं आया, इनका भी वीज़ा आ गया है। और ये सरदार जी सिंगापुर से हैं, इनका सिंगापुर से देखो भाई वीज़ा आया है। ये भी भाई इनका इटली का वीज़ा आया है, देख लो, ये भी मेरे पास नहीं आए। और इसके बावजूद ये देख लो भाई, सुजानगढ़ चूरू से ये वीज़ा आया है स्विट्ज़रलैंड का, ये भी मेरे पास नहीं आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ भाई मिलना चाहते हैं तो संडे वाले दिन आओ भाई। सैटरडे को मैं इसलिए अब मिलना बंद कर दिया क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। फाइलें एक दिन में बहुत मिलती हैं मुझे, लेकिन मैं उतने वीज़े अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है भाइयों। तो भाई मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग फ़ोन पे बात करो टाइम लेके। 200 रुपये मेरी फ़ीस है, फ़ीस आप लोग ज़रूर डालो यार, क्योंकि देखो अगर मैं अपने कीमती समय आपको दे रहा हूँ 10 मिनट, देखो भाई मैं अपनी मेहनत के पैसे लेता हूँ ना, मैंने आज तक किसी से फ्रॉड किया है ना मैंने ठगी मारी है। आप मेरे सारे कमेंट पढ़ लिया करो, आपको पता चल जाएगा। कुछ भाई देखो एक आधे तो नेगेटिव कमेंट मिलेगा, मैंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं खाया है।
जो भाई मुझे पैसा डालते हैं और कुछ बंदे कह देते हैं कि हमें वीज़ा अभी अप्लाई नहीं करना या हमारी दादी गुजर गई, तो मैं भाई पूरी फीस रिफंड कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई अब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ जो स्टिकर लग के आए हैं, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख लो भाई, ये भी 11/7 को पासपोर्ट स्टिकर लग के बाहर आया है। और उसके बावजूद भाई आप ये भी देख लो, ये भी 6 तारीख 7वें महीने में स्टिकर लग के बाहर आया है। ठीक है भाई, उसके बाद भाई मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये हमारे पास कितने वीज़े हैं, तकरीबन 5 स्टिकर लग के पासपोर्ट हमारे बाहर आए हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ भाई, ये देखो भाई 5 लोगों के स्टिकर लग के पासपोर्ट बाहर आया है, 5 लोगों के। तो उसके बावजूद भाई मैं आपको न्यूजीलैंड के वीज़े दिखा देता हूँ। सो भाई ये देख लो, अपने 2 न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं, 2 न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के, हालांकि आज टॉपिक सिर्फ शैनेगन का था, सिर्फ मैं ये अपनी अचीवमेंट दिखा रहा हूँ भाई आपको। और उसके बाद भाई जो कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी वीज़े आए हैं भाई, आप लोग देख लो। ये देख लो भाई, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है ये भाई का। तो चलो, बाकी जो वीज़े हैं कनाडा की कुछ पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं वो मैं बाद में जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आज जो हमारा टॉपिक है, ये जो 2 वीज़े आए हैं और एक वीज़ा और है, उसके बारे में अभी मैं चर्चा अभी नहीं करूंगा क्योंकि उन सरदार जी ने रोका है मुझे। ये भी भाई जो 2 वीज़े आए हैं, ये भी बंदे भाई मेरे को वीडियो बना के देंगे। इन्होंने बोला है कि जब हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वीज़ा आया है भाई, ये वीज़ा 90 दिन की वैलिडिटी मिली है इनको, लेकिन 30 दिन ही रह सकते हैं। मल्टीपल वीज़ा है ये स्विट्ज़रलैंड का, लेकिन 90 दिन का वीज़ा है, 3 मंथ का वीज़ा है, उस पर ये 30 दिन रह सकते हैं। भाई देखो, स्विट्ज़रलैंड ने 90 दिन का वीज़ा दिया है और इनका जो वीज़ा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है भाई 3/9, यानी कि 3 सितंबर को ये वीज़ा स्टार्ट हो रहा है इनका। ठीक है भाई, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शैनेगन का वीज़ा हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये जितने भी वीज़े हैं भाई, आपको पता है भाई मेरा काम करने का तरीका। देखो भाई, अगर ऐसा कवर लेटर होगा तो आपका वीज़ा आएगा। ये देखो भाई, आपको पता ही है मेरा कवर लेटर बनाने का तरीका। अगर आपका कवर लेटर स्ट्रांग होगा तो ही आपका वीज़ा आएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको पता है शैनेगन की फ़ाइल मैनुअली जांच होती है। आपको पता ही है वीएफएक्स में हम फाइल जमा करा के आते हैं। उसके बाद भाई जिस भी कंट्री में जाती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड में जाए, फ्रांस में जाए, इटली में जाए, चेक रिपब्लिक में जाए, तो भाई मेरा मेन मोटिव रहता है कवर लेटर। अगर आप लोगों ने कवर लेटर अच्छे से बना लिया तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। मेरा कवर लेटर बनाने का तरीका अलग है। मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ वीज़ा ऑफिसर को दिखानी होती है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो थोड़ा कवर लेटर मेरा बड़ा ज़रूर बनता है, लेकिन मेरा सोचने की तरीका थोड़ा अलग है। मैं ये सोचता हूँ, अब जैसे कई एजेंट क्या करते हैं, एक एक पेज का कवर लेटर बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखो भाई मेरा मतलब ये है कि जब तक आप वीज़ा ऑफिसर को अपना वापस आने का रीज़न, आप अपना पर्पज़, आप अपना बिजनेस, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, आप अपने डॉक्यूमेंट, आप वापस क्यों आएंगे, आप अपना फैमिली टाइप, आप अपना होम टाइज, अगर आपका कोई भाई सामाजिक तौर पे भी कोई भूमिका है तो वो भी आप लोग इसमें ज़रूर जिक्र करो भाई। और दूसरा मैं जोर देता हूँ ट्रैवल आइटनरी पर। ट्रैवल आइटनरी आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख लो भाई, मैं ऐसी बनाता हूँ। अगर आप लोगों की ट्रैवल आइटनरी होगी स्ट्रॉन्ग तो आपका वीज़ा आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, ये दोनों वीज़े भाई सिर्फ एक कंट्री ट्रैवल्ड है इनकी, और इनकी वाइफ का बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है। तो आप एक हिसाब से ये मान लो कि ये फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इनका बिजनेस क्या था। इनका बिजनेस था भाई, इनकी जॉब थी, ये शेफ़ हैं एक रेस्टोरेंट में, और साथ ही साथ इनका एक बिजनेस भी है, इनका रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट इनकी वाइफ चलाती हैं, ये अपनी वाइफ को उसी रेस्टोरेंट में सैलरी डालते थे। तो भाई इनकी भी आईटीआर थी, इनकी वाइफ की भी आईटीआर थी, और ये ऊपर से शेफ़ हैं। तो भाई दूसरी बात है, हमने इनकी जो फ़्लाइट टिकट है वो ओरिजिनल लगाई थी। आज मैं आपको एक दावे के साथ एक चीज़ कहता हूँ, किसी भाई को शैनेगन का वीज़ा चाहिए, मैं गारंटी तो नहीं करता, लेकिन 99.99% आज मैं आपसे वादा करता हूँ
क्योंकि मुझे एक ट्रिक हाथ लगी है। एक तो भाई हम फ्लाइट की टिकट ओरिजिनल लगाएंगे, ये बात अब मुझे पता चल गई है, क्योंकि भाई मैंने 7 वीज़े डाले थे, 4 वीज़े रिफ्यूज़ हो गए, 3 वीज़े आ गए। अब जिन 4 लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं उनमें चारों में भाई टिकट डम्मी थी। और दूसरा तरीका भाई मेरे को पता है, वो जब आप मेरे से कॉल पे बात करोगे वो मैं आपको तब बताऊंगा। मैं इतनी गारंटी करता हूं कि भाई वीज़ा आपका निकल जाएगा। देखो भाई, मुझे शेनेगन का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का पूरा अभ्यास हो गया है। देखो भाई, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो झूठी तारीफ करता हूँ अपनी, लेकिन भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप देख लो भाई, कनाडा में मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े आ रहे हैं। और मेरे वीज़े क्यों आ रहे हैं उसका रीज़न साफ साफ है भाई, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। मैं आपका वीज़ा भाई ऐसे सोच के नहीं लगाता हूँ कि एक क्लाइंट का वीज़ा डाल रहा हूँ, मैं ये सोच के वीज़ा लगाता हूँ कि मैं मेरा ही वीज़ा लगा रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो, मैंने फ़ीस तो आपसे 5,000 रुपये लेनी है, कुछ कंट्री की मेरी फ़ीस 10,000 है, बाकी शेनेगन की देखो भाई, इनका वीज़ा मैंने 5-5 हज़ार रुपये में लगा के दिया है इनको। इनका वीज़ा देखो भाई मैंने 5,000 रुपये में लेके दिया है, ठीक है भाई। तो भाई मेरा आप लोगों से सिर्फ यही है कि भाई आप लोग अपने थोड़ा सा जागरूक होइए। मेरा सिर्फ यही है कि आप थोड़े समझदार बनिए। आपको बंदा पहचानने की, कहते हैं ना, नज़र परख होनी चाहिए कि यार ये बंदा, अगर आपको लगता है कि भाई ये बंदा, इसमें कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार ये बंदा जो बोल रहा है, कि भाई देखो मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अगर दिन में 40 बंदों से बात करता हूँ जो मुझे 200-200 रुपये डालते हैं, मैं चाहूँ तो भाई जितनी मर्जी फाइलें ले लूँ, ये बातें उनको पता होंगी जो मेरे से बात कर चुके हैं। मैं वही फाइलें उठाता हूँ जिन पर वीज़ा आना होता है, बाकी को मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि भाई मैं अपने 5-10 हज़ार के लालच के लिए किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करवा सकता। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो भाई फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो भाई 5,000 रुपया लेना है। अगर फिर भी मेहनत करने के बावजूद भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से ट्राई करेंगे। मेहनत में कभी कोई कमी मत छोड़ना। अगर फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भाई एक वीज़ा अपना और आया है सरदार जी का, वो मैं आपको उनका प्रिंट नहीं दिखा सकता, कुछ मान लो उनका कोई पर्सनल रीज़न है। तो भाई उनका वीज़ा आया है जर्मनी का, और उनका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। उससे 4 सवाल पूछे गए। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप शेनेगन जोन में क्यों आना चाहते हो, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपने जर्मनी को ही क्यों सिलेक्ट किया। और भाई इन्होंने ये बताया कि भाई जर्मनी बहुत खूबसूरत देश है और मेरे को जर्मनी की हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। और अगला उन्होंने ये बताया कि जर्मनी में जैसे फ्रैंकफर्ट है, मुनिच है, बर्लिन है, उस शहर में जो पर्टिकुलर अट्रैक्शन थी उन्होंने वो भी बताई भाई। इसके बावजूद भाई उन्होंने उससे पूछा कि आपने पहले कहाँ ट्रैवल कर रखा है। उनकी सिर्फ 2 कंट्री ट्रैवल थी, सिंगापुर और मलेशिया। तो उन सरदार जी को भी वीज़ा मिला है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं सरदार जी की। तो भाई सरदार जी की जो मैं प्रोफाइल बता देता हूँ। देखो भाई सरदार जी पटियाला के पास राजपुरा से बहुत फाइलें आती हैं भाई मेरे पास। तो भाई इनका ना बाथरूम सैनिटरी वेयर हाउस है, यानी कि बाथरूम से रिलेटेड सारी सामान मिलता है इनके पास। और सिंह सैनिटरी वेयर हाउस के नाम से इन्होंने बिजनेस को रजिस्टर करा रखा है। जैसे टॉयलेट सीट हो गई, जो अपने घरों में टूटियाँ वगैरह लगती हैं बाथरूम में या टॉयलेट में, फुहारे हो गए, भाई सारा यानी कि बाथरूम सैनिटरी वेयर हाउस है इनका। तो भाई इनकी जो ITR थी वो 6,50,000 की थी। जो इनकी ग्रॉस इनकम थी वो 7.5 लाख की थी। इनके कुछ खर्चे निकाल के जो इन्होंने ITR भरी है वो 6,49,000 की भरी है, 6,49,000 की। 2 कंट्री ये ट्रैवल हैं। इनके 2 बच्चियां हैं, इनकी वाइफ हाउसवाइफ है, माता पिता हैं। 2 कंट्री ये ट्रैवल हैं। 6.5 लाख रुपए इनके खाते में था। 2 लाख की FDयाँ इनकी, 1-1 लाख की दोनों लड़कियों के नाम FDयाँ हैं। और भाई कोई इनकी प्रॉपर्टी नहीं लगाई हमने, कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं लगाई। ट्रैवल इंश्योरेंस हमने रिलायंस जियो का लगाया था बस भाई। तो भाई ये प्रोफाइल लगाई थी। अगर अभी भी आपको लगता है कि भाई मेरे पर अगर आपको भरोसा करना है तो भाई आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा QR कोड है। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है भाई। इस नंबर पर आपको 200 रुपये का स्क्रीनशॉट भेजना है। ये व्हाट्सअप का नंबर है हमारे ही बंदे का, ठीक है भाई। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा, लेकिन थोड़ा टाइम पर वेट कर लेना। कई बार तो हैंड टू हैंड नंबर दे देता है
कई बार इसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है भाइयों, अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो भाई मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।